समय नहीं है हमारे पास, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। चूँकि हमारे जैसे कि टॉपिक है कि रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल, इसमें मतभेद हैं हमारे आपस में, हम साथियों के बीच में, कि कुछ चाहेंगे कि हाँ ऑफकोर्स होना चाहिए, कुछ साथी चाहेंगे कि नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या बुराई है। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो हमारे लिए नेग्लिजिबल है आज की डेट में। जब भी हमारे सामाजिक मुद्दों की बात आती है, कहीं भी उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ती है कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं। तो होना ना होना उनका लगभग एक बराबर है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। ईवीएम का आप देख रहे हैं कि हम अभी तक क्यों चुप थे। कभी कभी सवाल ये भी आएगा कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप 1 महीने में क्या कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये सब समझ रहे थे, सोच रहे थे कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इसका गैर संवैधानिक गतिविधियों को रोकने के लिए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो विधायिका हो, तो वो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। एट लास्ट ऐसा हो गया कि तय हो गया कि सारा चुनाव ईवीएम से ही होना है। तो आपको पता है कि ईवीएम किस तरह से काम कर रही है, क्या हम उसके विरुद्ध कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये हमें नापतोल करनी है। क्या हम वाकई में फोड़ सकते हैं क्या ईवीएम को, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स है, जो भी उसके नफा नुकसान होंगे, क्या हम उसको कंपैरेटिवली हम देख सकते हैं क्या, इतनी क्या हम में हिम्मत है क्या हम इतना सैक्रिफाइस करने की पोजीशन पे हम आ सकते हैं क्या। तो वो हमें सब देखना पड़ेगा। उसके बाद अगली बात करते हैं, हम अपने मुद्दों की बातें करते हैं कि चुनाव में अब हमें इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है। तो मैं भी, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला था कि हमें उनके साथ जाना चाहिए। ऑफकोर्स ठीक है कि एक बड़ा दुश्मन है, एक छोटा दुश्मन है। तो आज हमें तुलनात्मक राजनीति को भी समझना पड़ेगा अगर हम थोड़ी सी भी बुद्धिजीविता रखते हैं तो। लेकिन उसके लिए जो हमारे अम्बेडकराइट लीडरशिप है उसको कैसे बनाया जाए, उस तक हमारी या समाज की बात कैसे पहुंचाई जाए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो हमें डिफरेंट स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बना करके अगर एक कमेटी फॉर्म कर सकते हैं और हमारे अम्बेडकराइट लीडरशिप को हम ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हमारा समाज ये सोच रहा है, हमारे समाज ने ऐसा डिसाइड किया है, तो शायद उसका कुछ परिणाम हो सकता है। क्योंकि इतने कम समय में मुझे नहीं लगता कि हम कुछ बहुत बड़ा विस्फोटक काम कर सकते हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा और अपने आसपास जितने लोगों की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों की, अपने फ्रेंड सर्कल की, जो भी हमारे, तो हमें क्यों बताना है उनको कि किस तरह से ये देश के लिए खतरनाक है। जो आज सत्ताधारी पार्टी है वो किस तरह से इंसानियत के लिए खतरनाक है, किस तरह से वो धर्म की राजनीति कर रही है, किस तरह से जो हिंदूकरण, जो बाबा साहब ने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में बोला था कि हिंदूकरण देश का किस तरह से हम खासतौर से SC ST के लिए खतरनाक है, वो हमें बताना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। तो हमें उनकी राजनीति या उनके षड्यंत्र को उन्हीं के तरीके से हमें काउंटर करना पड़ेगा। अगर वो सामाजिक की बात कर रहे हैं कि वो हमारे किसी भी व्यक्ति को लेकर के राष्ट्रपति बना देते, तो हमें उसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हमें खुश होकर कि हमारे दलित राष्ट्रपति हैं, हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, इसमें हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है। अगर वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हमें समझ में आना चाहिए कि धर्म में हमारा पायदान क्या है, आप किस स्तर पर आ रहे हो। आपको वापस से उठा करके अगर आप IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं तो उनको खरीदते हैं हम अपनी उनकी आंखों में। वो चाहते हैं आप सेवक ही बने रहिए, वो चाहते हैं कि आप सड़क पे झाड़ू लगाइए, वो चाहते हैं कि आप बस नाली साफ करिए, ये आपकी औकात है। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि हमें उसको किस तरह से काउंटर करना है। हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें खुद अपनी पॉलिटिकल पावर बनना पड़ेगा, हमें सशक्त होना पड़ेगा, हमें अपने मुद्दों पर खुद आवाज उठानी पड़ेगी, ना कि हम किसी चमत्कारी शक्ति का हम इंतजार करें कि फिर से कोई बाबा साहब या काशीराम साहब जैसे जन्म लेंगे फिर वो हमारा उद्धार करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है। तो हमें इस तरह की सोच से थोड़ा बचना पड़ेगा, खुद अपने लिए प्रयास करने पड़ेंगे और अपनी पीढ़ी के लिए भी हमें खुद प्रयास करना पड़ेंगे। यही मेरा छोटा सा मैसेज है। थैंक यू मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।